नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशेस उषा कुरजानी में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल और सर्दियों के लिए खास काले तिल का कचरियों। खाने में बहुत ही टेस्टी, साथ ही साथ हेल्दी भी है। ये एक गुजराती डिश है। इसे गुजराती लोग उत्तरायण पर और सर्दियों में ज़रूर बनाते हैं। ये तिल और गुड़ से बनाया जाता है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कचौरी बनाने के लिए हम देख लेंगे इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए है ब्लैक सेसमी सीड यानी कि काले तिल। ये करीब मैंने 200 ग्राम लिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये तिल होते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वाइट जैगरी यानी कि सफ़ेद गुड़। ये मैंने 100 ग्राम लिया है। ये कचौरियों में आपको सफ़ेद गुड़ का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए डेट्स यानी कि खजूर। ये करीब मैंने 50 ग्राम ली है। और आप देख सकते हैं खजूर के अंदर के जो बीज होते हैं मैंने वो सारे निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आपको निकाल कर ये 50 ग्राम खजूर ले लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ड्राई कोकोनट यानी कि सूखा नारियल। ये मैंने एक टुकड़ा लिया है। इसे आप इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे तो ये करीब 2 से 3 चम्मच जितना हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक टुकड़ा ले लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं मेलन सीड यानी कि मगज तरी के बीज। ये आपको लेने हैं 2 चम्मच। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से ये होते हैं मगज तरी के बीज। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पॉपी सीड, इसे खसखस भी कहते हैं। ये करीब मैंने 1 चम्मच लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से होती है ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में कोई भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गंठोड़ा, इसे पीपरामुल भी कहते हैं। ये एक औषधि है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। देखिए कुछ इस तरह से लगती है। ये करीब मैंने 1 चम्मच जितनी ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सौंठ। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये करीब मैंने ली है 1 चम्मच जितनी। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि ये सौंठ कैसी दिखती है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये दिखती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सेसमी सीड ऑयल यानी कि तिल का तेल। ये मैंने करीब लिया है 80 ग्राम। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से बॉटल्स भी आती है, मैंने यहाँ पे बॉटल ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आलमंड यानी कि बादाम। तो ये करीब मैंने 8 से 10 बादाम ले लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए कैशनट यानी कि काजू। ये भी मैंने 8 से 10 लिए हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू और बादाम और ये सूखा नारियल। तो सूखे नारियल को हम कद्दूकस कर लेंगे और काजू बादाम को हम काट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू बादाम को मैंने टुकड़ों में काट लिया है और जो वो सूखा नारियल है उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो सौंठ और ये गंठोड़ा है इसे हम अलग अलग मिक्सर में पीस लेंगे और इसका हम एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। इसके पाउडर मार्केट में भी अवेलेबल है पर हमने यहाँ पे घर पे बनाया है। आप चाहे तो डायरेक्ट मार्केट से भी ला सकते। तो ये हमारा गंठोड़ा पाउडर और सौंठ का पाउडर दोनों ही तैयार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कचौरियों काले तिल का। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सर। तो सबसे पहले मैंने मिक्सर ले लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे ये काले तिल। तिल डालने के बाद इसे आपको ढक देना है और इसे 2 से 3 सेकंड तक ही आपको इसे पीस लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको चम्मच से बताती हूँ, जो तिल है थोड़े थोड़े मैंने साबुत भी रखे हैं इस तरह से और थोड़े थोड़े पीस लिए हैं। आपको इसे पूरा बिल्कुल भी नहीं पीसना है और 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा भी इसे आपको बिल्कुल भी नहीं पीसना है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को एकदम पतला इस तरह से काट लिया है। आपको इसमें सफ़ेद गुड़ का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ हम खजूर भी डाल देंगे। तो हमने दोनों चीज़ें डाल दी है। अब इसके अंदर डालेंगे खसखस और थोड़ी सी इस तरह से मैं बचा के रख रही हूँ। अब इसे ढक देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, चम्मच से ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 1 से 2 मिनट आप इसे पीसेंगे तो कुछ इस तरह से
इसकी कंसिस्टेंसी होगी कुछ इस तरह से ये लगेगा, तब आपको इसमें डाल देने हैं मेलन सीड यानी कि मगजतरी के बीज और थोड़े से बचा लेने हैं। इसी तरह से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बादाम और थोड़े से मैं बचा ले रही हूँ। इसी तरह से मैं इसके अंदर डालूँगी काजू और ये भी मैं थोड़े से बचा दूँगी। सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी बचा दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सौंठ का पाउडर भी और गंठोड़ा पाउडर भी। तो मैंने दोनों पाउडर डाल दिए हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल और थोड़ा सा इसे भी मैं बचा दूँगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे तिल का तेल। तो ये करीब मैंने 80 ग्राम डाल दिया है। अब इसे इस तरह से ढक देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही आपको इसे पीसना है। तो अभी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से ये होगा इसकी कंसिस्टेंसी। मैं आपको हाथ में लेकर भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक ले लेंगे बाउल और इसके अंदर ये सारा कचरियों डाल देंगे और ये हाथ से मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी तो आपका एकदम परफेक्ट कचरी तैयार है। यहाँ पे हमने तिल का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल, ये दोनों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तिल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कुछ इस तरह से हाथ में ले रही हूँ और इस तरह से कंसिस्टेंसी हो, यानी आपका काले तिल का परफेक्ट कचौरी तैयार हो चुका है। अब इसे हम कुछ अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं, डीमोल्ड करके। तो इसके लिए एक बाउल ले लीजिए और जो बचे हुए काजू बादाम हैं इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं बादाम लगा रही हूँ, इसे मैं उल्टा करके लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से मैं काजू को भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजू भी इस तरह से लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब जो भी हमने चीज़ें बचाई थी जैसे मगजतरी के बीज, सूखा नारियल और खसखस, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी जितनी जितनी बचाई थी वो डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने जो तिल के तेल की क्वांटिटी रखी है, अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप ले लीजिए नारियल का तेल, यहाँ तो फिर ऑलिव ऑयल। तो उसकी क्वांटिटी भी आपको 80 ग्राम ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डाल दी है। अब सारा जो हमने कचौरी बनाया था वो डाल देंगे इसके अंदर इस तरह से। आप देख सकते हैं इस कचौरी के खाने से हमारे शरीर में गर्मी भी आती है और हमारा इम्यूनिटी पावर भी बहुत ही बढ़ता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारा कचौरी डालने के बाद अपने हाथों की मदद से इसे इवनली आपको हर जगह से अच्छे से स्प्रेड कर देना है, इस तरह से दबाते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो ये बाउल ले लीजिए और इसे इस तरह से प्लेट के ऊपर उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद थोड़ा थोड़ा इस तरह से टैप कर दीजिए ताकि आसानी से ये निकल जाए। अब ये बाउल को धीरे धीरे करके इस तरह से उठा लीजिए। तो लीजिए, तैयार है, एकदम परफेक्ट डीमोल्डिंग हुई है, आप देख सकते हैं। तो तैयार है बढ़िया सा सर्दियों के लिए खास और मकर संक्रांति स्पेशल काले तिल का कचौरी। इसे बनाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए, इससे इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़ती है और इसमें तिल और गुड़ का ही इस्तेमाल हुआ है तो हेल्दी भी है। तो बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।